पकड़ इसे। भैया क्या कर रहे हो? हट जा, तोड़ दे इसके हाथ पास। अरे भैया बात हट जा। सुनो। अरे मत मारो, सर क्यों मार रहे हो? हट जा। तेरी समझ में नहीं आता, इतनी बार तुझे समझाया लेकिन हर बार अपनी मौत को न्योता देने चला आता है। भैया छोड़ दो उसको, नहीं तो मैं पत्थर मार दूंगी। ये तो क्या कर रही है, पागल है क्या? छोड़ छोड़, पत्थर नहीं लग जाएगी इसे। छोड़ छोड़, पागल हो गई क्या? भाग जा, भाग जा, भाग जा। अजीत, ये तू क्या कर रहा है? बदतमीज हो गया है क्या? जवान बहन पर कोई इस तरह हाथ उठाता है क्या? हरकत ही ऐसी की है, पूछो अपनी जवान बेटी से। जिया, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? बाबूजी वो क्या कर रही है? साफ साफ बताना कि रघु के साथ आज भी तेरा घूमना फिरना इश्क लड़ाना अभी भी चालू है तेरा? हाँ बाबूजी, इसने हमें धोखा दिया है। इसने हमसे कहा था कि मैं रघु के साथ सारे नाते रिश्ते तोड़ दूंगी, लेकिन ये नहीं सुधरी। देख जिया, मैं तुझे कल भी समझा रही थी और आज भी समझा रही हूँ, तेरी उस रघु के साथ शादी नहीं हो सकती है। देख जिया, हम नहीं चाहते कि समाज में हमारी औकात उठने बैठने की भी ना रहे। बाबूजी, आजकल कौन देखता है जात बिरादरी? और मैं इस जात बिरादरी के चक्कर में एक अच्छे खासे इंसान से मिलना जुलना छोड़ दूं क्या? अच्छा लड़का? तू उसे अच्छा लड़का बोले है? वो आवारा और लफंगा है। भैया तुम तो बस ही करो, बहुत झूठ बोलते हो तुम। और मैंने कितनी बार कहा है कि रघु के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो, वो बहुत अच्छा लड़का है। पता नहीं बस आप लोगों को नहीं पसंद है। शायद तुझे पता नहीं कि कितनी लड़कियों के साथ उसने इस तरह किया है। अरे मैं नहीं मानती, और तुम ना बहुत झूठ बोलते हो। और मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर आज के बाद मेरे रघु के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, शादी तो मैं रघु से ही करूंगी, जो करना है आप लोगों को कर लो। देखा आप लोगों ने सबके सामने किस तरह इसकी जुबान चल रही है। बहन तो आपकी हूं ना, जुबान तो चलेगी। जिया बेटा, एक बार हम लोगों के बारे में सोचो। मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, क्या आज वो हमसे बढ़ के हो गया? अच्छा, तो आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं रघु से शादी ना करूं? तो उसके लिए आपको मुझे जान से मारना होगा, क्योंकि मैं रघु के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। चल, तेरा बहुत हो गया नाटक, अब तू घर से कहीं नहीं जाएगी। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू चल। मम्मी मम्मी प्लीज भैया को रोको। पापा पापा रोको भैया को। भैया 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 प्लीज, भैया भैया प्लीज गेट खोल दो। भैया प्लीज, भैया खोल दो गेट। यार इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, अब हम कैसे मिलेंगे रघु? यार जिया, तेरा भाई ना एकदम जल्लाद है साला। देख ना मुझे कितना मारा है उसने। यार तू आना मुझसे मिलने। अब मैं कैसे आऊँ यार मिलने? अबे आना यार, कैसे भी करके। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है यार, अब मैं कैसे आऊँ तुमसे मिलने? वो सब तेरी हेडक है। एक काम कर, तू ना इमोशनल ड्रामा कर। अभी मैंने उन्हें मरने की धमकी दी है तो उन्होंने मुझे कमरे में लाके बंद कर दिया यार। यार मैंने तेरे लिए इतनी मार खाई और तू मुझसे मिलने नहीं आ सकती? सुन, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तू मुझसे मिलने आएगी। मैं नहीं आ सकती यार। मैं ये सब नहीं जानता, समझी? रघु, क्या हुआ मेरे भाई? किससे लड़ाई हो गई तेरी और किसने मारा है तुझे? वही जिया के भाई ने। जिया बेटा, जिया बेटा दरवाजा खोलो। जिया बेटा लो खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारा भाई आ जाएगा।
जिया बेटा, ये लो खाना खा लो। जिया, जिया रुक जाओ, जिया रुक जाओ। रघु, मुझे माफ कर दो रघु, मेरी वजह से भैया लोगों ने तुम्हें कितना मारा। अरे वो आशिकी है क्या पगली, जिसमें आशिक ने मासूका के भाई से मारना खाई हो। और वैसे भी तो कोई भी भाई होगा, अगर अपनी बहन को इस तरह देखेगा तो ऐसा ही करेगा मेरी जान। यार तुम कितने समझदार हो, कितने अच्छे हो। पता नहीं ये बात भैया कब समझेंगे। कभी नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। अब जो सोचना है हमें सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है भाई, जिया को ही अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। हाँ सही बात है, अब तो मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है। रघु, मेरे भैया ना मेरा रिश्ता करा रहे किसी और से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? चलो हम भाग चलते हैं। फिर वही बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, मुझे मेरी फैमिली और तुम दोनों एक साथ चाहिए। जिया, ये तो होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को रघु बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? जिया, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। शादी के लिए हाँ बोल दो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जिया, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, फिर शादी के बाद तुम्हारा पति तुमको तलाक दे देगा। उसके बाद तुम्हारे घर वालों के पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रघु। जिया सही कह रही है, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो तेरी बेकार की बात माने। है एक लड़का मेरी नजर में। कौन? वरुण। क्या? वरुण? तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ है, अब तो दिमाग सही ठिकाने पर आया है। और जिया, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। नहीं नहीं रघु, ये नहीं हो सकता। यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भाग नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, तो फिर यार जा किसी और से शादी कर ले और भूल दो मुझे। खबरदार रघु, आज तो तुमने अपने मुंह से ये बात निकाल दी है, अगर आइंदा ये बात निकाली ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिया यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी और लड़के से शादी करने की बजाय तुम वरुण से शादी कर लो। ये तुम्हें तलाक दे देगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। ये बात हम तीनों के बीच में रहेगी और फिर हम लोग हमेशा के लिए खुश रहेंगे। मान लो मेरी जान, मान लो मेरी बात। रघु, तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना ये आसान है नहीं। हाँ रघु। जिया, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो यार फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। और वरुण यार, तू तो मेरा भाई है, मेरा यार है, तू तो मेरा साथ जरूर देगा यार। और तेरे जैसे सीधे साधे लड़के को इसके घर वाले शादी के लिए मना ही नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। यार तू हाँ बोल देना यार, मान ले भाई मेरी बात, क्योंकि तू जानता है कि मैं तुझ पर कितना भरोसा करता हूँ और जिया से कितना प्यार करता हूँ। लेकिन भाई, मैं मम्मी को क्या बोलूँगा? यार तू मम्मी से बोल देना कि जिया मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। तेरी मम्मी मना कर ही नहीं पाएंगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई मान लेना मेरी बात, प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई मान ले यार बात। बहन जी, मैंने मोहल्ले की एक शादी में जिया को देखा था, जिया मुझे वहीं पसंद आ गई थी। इस बारे में मैंने वरुण से बात की तो वरुण ने कहा जैसी माँ आपकी मर्जी। बहन जी, ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। वरुण हमें बहुत पसंद है, ऐसे लड़के से हमारी बेटी की शादी हो जाए तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी बिल्कुल, हमें ये रिश्ता मंजूर है।
वरुण बेटा, जा तू आराम कर ले, सारे रिश्तेदार चले गए हैं। जी माँ। बहुत सही बेटा, बीवी आई तो दोस्त को भूल गया। तू भी ना यार। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तुझ पे भरोसा करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, भरोसा तोड़ना मत। हाँ, ध्यान रखना अपनी भाभी का। और हाँ, कहीं कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। चल जा अब। आप आराम कीजिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यार। बस यही सोच रही हूँ कि काश वरुण की जगह पे तुम होते। टेंशन मत लो मेरी जान, बहुत ही जल्द हो जाऊंगा। अच्छा, खाना खा लिया? हाँ, थोड़ा सा खाया है। अच्छा डार्लिंग, सो जाओ अब। हाँ, रखता हूँ फोन। ओके, लव यू। लव यू टू। जिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उससे भूल के हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ ना प्लीज। जिया को पाना मेरी जिद है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। और मेरा क्या? फिर मुझे छोड़ दोगे उसे पाने के बाद? अरे तू तो अपनी जान है रे, तुझको कैसे छोड़ सकता हूँ? आजा मेरी जान, आजा। जिया, जिया दरवाजा खोलो। बहू, नहाकर नीचे आ जाओ, आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। जी माँ जी। ठीक। क्या हुआ आंटी जी, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बहू को आए हुए अभी एक दिन हुआ नहीं और आपके चेहरे पे तो 12 बजे हुए हैं। रघु बेटा, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत टेंशन की बात है। ऐसी क्या बात है आंटी जी, क्या हुआ? पहले तू मुझे ये बता, जिया लड़की कैसी है? अरे वो तो एकदम हीरा है, हीरा। आप ये बताइए बात क्या है? बेटा, आज जब सुबह मैं वरुण के रूम में गई तो मैंने देखा। क्या देखा आंटी जी, बताइए क्या देखा आपने? मैंने देखा वो वरुण। वरुण? आगे बोलिए। वरुण नीचे जमीन पे सो रहा था। शुक्र है। क्या? नीचे सो रहा था, लेकिन उसे तो बेड पर होना चाहिए। बेटा, वरुण से तो इस बारे में बात कर, मैं बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा। अरे क्या हाल है बहू रानी जी? बस बढ़िया। और बहू रानी, क्या बनाया है? खीर बनाई है। हाँ तो फिर खिलाओ ना। हाँ हाँ, लो खाओ। अरे मुझे नहीं, अपनी सासू माँ को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। ठीक है। खीर बहुत अच्छी बनी है, तुमने पहली बार कुछ बनाया है, मैं सगुन लेके आती हूँ। बेटा, ये लो सगुन। बेटा, देख तो वरुण क्या कर रहा है। जी।
और मेरी जान, खुले बाल और साड़ी में एकदम कयामत लग रही हो। मन तो कर रहा है कि अभी उठा कर ले जाऊं। तो देर किस बात की, उठा ले जाओ। ले चलूंगा, बस सही समय आने दो। तो फिर रात को मजे लिए कि नहीं? तुम भी ना यार, मुझे तो कल रात नींद ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो फिर लगता है कि कल रात वरुण के साथ खूब बातें की तुमने। तुम भी ना यार, पागल हो क्या? वरुण के साथ शादी मैंने उसके साथ रहने के लिए नहीं की है, तुम्हारे साथ रहने के लिए की है। बस यार एक बार मौका मिल जाए ना किसी तरह से, फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। मैं तुमसे अलग रहना ही नहीं चाहती यार। वो तो है मेरी जान। अच्छा जिया, मैं चलता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ? रुको! कितनी घटिया औरत हो तुम। अपने आशिक के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? चुप कर। मैंने तेरे और रघु की सारी बातें सुन ली थी। कितने घटिया हो तुम लोग। मेरे सीधे साधे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। चल अब तू निकल यहाँ से। अब एक मिनट तो यहाँ नहीं रुकेगी। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी चल, मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, चल निकल यहाँ से। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। चल निकल यहाँ से। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। आंटी जी वो मम्मी पूछ रही थी कि आज आप मंदिर चलोगी या नहीं। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी। आंटी जी सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हो। मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। बोलिए क्या बात है? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम अभी जाओ, हम बाद में तुमसे बात करते हैं। जी। चल निकल यहाँ से, चल। मम्मी जी मेरी बात तो क्या सुनिए। हुआ माँ? क्या हुआ माँ? वरुण बेटा, तू अभी इसके माँ बाप को फोन करके बुला। लेकिन हुआ क्या है माँ? तू सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तेरे। लेकिन बताओ तो पहले हुआ क्या है? तेरी बीबी और तेरे दोस्त का चक्कर चल रहा है। क्या हुआ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? माँ, इसमें जिया और रघु की गलती नहीं है। मतलब इसमें मेरी भी गलती है। मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता था, और ये शादी मैंने अपने लिए नहीं की बल्कि जिया और रघु के लिए की, ताकि ये दोनों खुश रहें और मिल पाएं। तूने इन दोनों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और तो और तूने अपनी माँ को भी धोखा दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। वरुण प्लीज अपनी मम्मी को समझाओ। अगर उन्होंने मेरे घर में बता दिया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो जाएगा। जिया, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। रघु का कॉल है ना, मुझे दो। हेलो रघु। क्यों, क्या हुआ जिया? और तुम इतना परेशान क्यों हो? देखो रघु, अब ना ही तुम यहाँ फोन करना और ना ही यहाँ आना प्लीज। यार मम्मी जी को सब कुछ पता चल गया है, और उन्होंने ना हमें एक साथ बात करते हुए सुन लिया था, और अगर उन्होंने हमें दोबारा एक साथ देख लिया ना तो वो हमारे घर वालों को सब कुछ बता देंगी। तुम घबरा मत, मैं करता हूँ कुछ। नहीं, तुम अभी कुछ मत करो, कुछ दिन शांत रहो और बस फोन मत करना। रघु, उसने किसी और के साथ साथ फेरे लिए हैं, भगवान को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, और तुम अब जैसा चाह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे आज भी शादी कर सकती हूँ।
मैं तुम्हारी अब इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आंटी जी रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा बाजार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा मेरी जान, मुझे पता है घर पर कोई भी नहीं है। और चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आओ चलो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। अगर किसी ने भी देख लेना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल रही है, बस बात खत्म। समझो यार, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। ओह, समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। तुझे उस वरुण से प्यार तो नहीं हो गया है? तू धोखा दे रही है मुझे। पागलों वाली बात मत करो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। अपने घर वालों को धोखा दिया और वरुण ने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हमारे लिए। ओह, तो आज तुझे मुझसे ज्यादा उस वरुण की पड़ी है। छोड़ो, लग रही है मुझे, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। रघु, तू इतनी बेशरम हो गई कि मेरे जाते ही तूने इसे बुला लिया। बेशर्मी की सारे हदें खत्म कर दी तूने। मम्मी जी, मैंने नहीं बुलाया से। चुप कर झूठी, तेरी ये हरकतें पकड़ी गई तो तू झूठ बोल रही है। तेरी ये हरकतें तेरे पूरे खानदान में बताऊंगी और तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पुलिस के हवाले तुझे करूंगी। प्लीज मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने इसे नहीं बुलाया यहाँ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तू ऐश करना चाहती है। आंटी जी, क्यों बीच में हीरोइन बन रही हो? जब सब कुछ पता है तो ताक झांक क्यों करती हो? तूने मेरे बेटे की जिंदगी का तमाशा बनाया है ना, अब देख तेरी जिंदगी का तमाशा कैसे बनाती हूँ। मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मम्मी जी आप जैसा समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बात छोड़ मुझे, छोड़। आप कुछ ज्यादा ही रात जान गई हो हमारे बारे में, अब आपका ऊपर जाना ही सही रहेगा। रघु, ये तुमने क्या किया? शांत हो जाओ, बोल देना पैर फिसल गया था। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी क्या हुआ आंटी को? मम्मी जी ऊपर से फिसल गई। मम्मी जी, मम्मी क्या हुआ मम्मी को? वो ऊपर से मम्मी का पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर गई। मम्मी जी, मम्मी जी। जिया, मुझे पता है आंटी का पैर फिसला नहीं था, कुछ और बात है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और एक दिन पहले आंटी तुम पे गुस्सा भी हुई थी। क्यों गुस्सा हुई थी ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और जब आंटी बाजार चली गई थी तो मैंने रघु को घर में घुसते हुए देखा था, लेकिन तुमने ये बात वरुण को नहीं बताई, क्यों? वो एक मिनट, मेरा ना फोन आ गया है, मैं भी आती हूँ। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम और परेशान कर रहे हो मुझे। क्या हुआ है जो इतना हाइपर हो रही हो? क्या हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
और ऊपर से वो रुचि, उसे तो मैं कल घर में घुसते हुए देख लिया था और अभी आके मुझसे कल के बारे में पूछ रही थी। मुझे तो लग रहा है कि उसको ना मुझ पे शक हो गया है। अब मुझे डर है कि कहीं वो वरुण को सब कुछ बता ना दे, इसलिए प्लीज आप मुझे फोन करना बंद कर दो। एक के बाद एक मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रखो फोन। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आजकल की लड़कियां तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं, दिमाग एकदम तेज, सबको डिटेक्टिव बनना है। चुपचाप से अपने घर पर रहो, लेकिन नहीं, जब तक दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाती तब तक मजा नहीं आता क्या? और तुझे सब जानना है ना कि वरुण की माँ कैसे मरी, किसने मारा, क्यों मरी? तो सुन, मैंने मारा है उसे। हाँ, मैंने मारा है उसे। खतरा बन गई थी वो मेरे लिए, और तू भी अब मेरे लिए खतरा बन गई है, मुसीबत बन गई है तू मेरे लिए। इसलिए अब तुझे भी वरुण की माँ के पास जाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सॉरी। रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मरवाओगे क्या? जाओ। बस अब बहुत हो गया, ये पति और पत्नी का खेल खत्म करो इसे। वरुण, तू जिया को तलाक दे दे। तलाक? ऐसे कैसे यार? भाई, इससे अच्छा मौका हमें कहाँ मिलेगा? तू इसके घर वालों से बोल दे कि इसकी वजह से मेरी माँ मर गई, इसीलिए ये मेरे लिए मनहूस है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। बस बात खत्म। तू बोल देगा ना मेरे भाई? जिया, जिया, ये बोल देगा ना? हाँ, ये बोल देगा, मुझे पता है। आओ आओ, हम लोग चलते हैं, आओ। वरुण, तू एक काम कर, तू अभी इसके घर वालों को फोन कर, जिया को भी तसल्ली हो जाएगी। फोन कर। कहाँ है तेरा फोन? कहाँ है फोन? लो, ये ले, फोन मिला भाई, फोन मिला, इसके घर वालों को फोन मिला। क्या हुआ? मिला ना फोन? देख क्या रहा है? कहीं इस पर तेरी नीयत तो नहीं फिसल गई ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शर्म नहीं है तुझे? खबरदार रघु, अगर तुमने वरुण को मारा, सच तो ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती। क्या कहा? तुम नहीं चलोगी? नहीं चलोगी मेरे साथ? क्यों नहीं चलोगी? बताओ, क्यों नहीं चलोगी? तुम प्यार करते हो ना मुझसे? बताओ बताओ, प्यार करते हो ना तुम मुझसे? हाँ, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलोगी तुम? जिया, बताओ, क्यों नहीं चलोगी मेरे साथ? अरे तुम प्यार करती हो ना मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इससे प्यार हो गया है? बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूं जिया। हाँ, हो गया है मुझे इससे प्यार। पति है ये मेरा और मैं इससे बहुत प्यार करती हूं, और मुझे तेरे साथ नहीं जाना। तू जा यहां से, जा, निकल यहां से। चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन उसके लिए
तुम्हें मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। तुम्हारे मुझसे किसी और के बारे में प्यार का नाम सुनकर मेरी आत्मा मर गई है। तुम अब मेरे इस शरीर को भी मार दो मेरे शरीर को। जिया, ये लो और मार दो मुझे, क्योंकि जीते जी मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये लो और मारो मुझे, मार दो जिया, डरो मत, मार दो। ये सच कह रहा था, तुम्हारे बिना इसे जीना बर्दाश्त ही नहीं था। मैंने इसे तुमसे भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन इसके दिल में सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम। कहते हैं इंसान प्यार में सुधर जाता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने इसको बिगाड़ दिया, और इतना बिगाड़ दिया कि इसका मरना ही सही था, इसका मरना ही सही था, इसका मरना ही सही था। रघु, रघु।